तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर्म एन इक्वेशन। हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उस वर्ड प्रॉब्लम का हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, या बाउंडेड है हम किस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं, इक्वेशन हमको बनाना होता है और उसके बाद हम जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से देख लीजिए किस प्रकार से हम इक्वेशन बनाएंगे इस वर्ड प्रॉब्लम के और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ठीक है, 10th क्लास के 10 बच्चे हैं जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। जैसे मान लीजिए गर्ल्स की संख्या यदि 10 है तो बॉयज की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 4 ज्यादा है गर्ल्स की संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम का हमको पहले इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बॉयज की जो संख्या है वो है x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। गर्ल्स की संख्या हमने मान लिया y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10 स्टूडेंट्स, टोटल 10, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो हमको क्वेश्चन में कहा गया है उसी प्रकार से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि टोटल स्टूडेंट्स है 10, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज, एंड y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहा गया है कि जो गर्ल्स की संख्या है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 मोर है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या है, y है, और नंबर ऑफ बॉयज क्या है, x है। लेकिन जो गर्ल्स की संख्या है बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब प्लस क्या हो जाएगा, 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम क्या करते हैं, इक्वेशन को x या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए x के लिए सॉल्व किया तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई, इसको नंबर a नाम दे दिया। ठीक है, फिर चूंकि देखिए बहुत ही इजी इक्वेशन है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कैसे करते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, एंड सो ऑन, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं और उसके लिए x का वैल्यू फाइंड आउट करते चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं, चूंकि ये एकदम इजी इक्वेशन है। तो देखिए अब यहाँ पर y का वैल्यू रखा आपने 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 0 यानी कि 10, तो x का वैल्यू क्या होगा, 10। अब यहाँ y का वैल्यू 1 रख दिया, 1, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो क्या मिल जाएंगे, 10 0 एंड 9 1। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, बाय इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर b। ये भी सिंपल इक्वेशन है, तो डायरेक्ट आप टेबल बनाइए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 4 यानी कि 4, तो y का वैल्यू क्या मिला, 4। अब x का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 4 यानी y का वैल्यू क्या मिला, 5। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर 0 4 एंड 1 5। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट है 10 0, 10 0 कहाँ होगा, x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 10 कहाँ आएगा, ये आप लोगों को आता है, तो बहुत ही आसान है। 10 0 फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा है 9 1, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 1। ठीक है ना, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट b और ये है 9 1। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से जी, इस प्रकार से एक लाइन ड्रा कर दिया।
तो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हमको मिल गई, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, 0 4, तो 0 x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 है, तो 0 4 यहां आएगा, दिस इज 0 4, 0 4, इसको नाम दे दिया हमने पॉइंट P। सेकंड है 1 5, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, तो दोनों आकर के यहां मिलेंगे, दिस इज 1 5, इसको नाम दे दिया Q। तो दोनों ही पॉइंट्स P और Q को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, ये एक लंबी सी लाइन ड्रा कर देंगे, ये दूसरे इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही लाइंस जो है वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या है, इधर से आएंगे हम तो x, ये देखिए कहां जा रहा है, x एक्सिस के ऊपर 3 के ऊपर जा रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और y पर कहां जा रहा है 7 पर, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, आप जानते हैं बायोग्राफिकल मेथड है ना, क्या होगा 0.37। तो बाय द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ग्राफ से क्या स्पष्ट है कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0.37। कहां कट कर रही है दोनों एक दूसरे को 37 पर, ठीक है। यहां लिख देते हैं, सो द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पॉइंट क्या 37, ठीक है ना, 37। इट मींस x का वैल्यू क्या है 3 एंड y का वैल्यू क्या है 7, ठीक। तो x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, सो लास्ट में लिख देंगे, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, बॉयज कितने हो गए 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की एक साथ जो कीमत है कितनी है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की जो कीमत है वो 46 रुपीज है। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इनका इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x और y के रूप में इनकी कॉस्ट को मान लेते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से माना जाता है उसकी भी हिंट हमको क्वेश्चन में ही मिलती है। कैसे मिलती है मालूम, जैसे जो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना होता है ना, उसको ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो फाइंड आउट करना होता है ना, उसी को हम x और y के रूप में मान लेते हैं। चूंकि यहाँ पर पेन और पेंसिल की बात हो रही है, तो मान लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। तो जो हमको फाइंड आउट करना होता है उसी को मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप यहां ध्यान समझिए कि देखिए 1 पेंसिल की कीमत, 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितना है x रुपीज है ना, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी 2x होगी, 2x होगी। 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी 3x होगी, ठीक है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहां कहा गया है 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स की कीमत क्या होगी, 1 पेंसिल की कीमत x रुपीस है, तो 7 पेंसिल की कीमत क्या होगी 7x होगी, प्लस 7 पेन की कीमत कितनी होगी, जबकि 1 पेन की कीमत क्या है ₹y, तो 7 पेन की कितनी होगी, सॉरी 5 पेंसिल कितनी है 5, तो हो जाएगा 5x। 7 पेन है तो 1 पेन की कीमत है ₹y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y, और दोनों की कीमत को यदि ऐड कर दिया जाए तो दोनों की कीमत एक साथ कितनी है ₹50। इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से क्या कहा जा रहा है 7 पेंसिल्स, तो 1 पेंसिल की कीमत ₹x, तो 7 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 7x, और क्या है 5 पेन्स, तो 1 पेन की y, तो 5 पेन की क्या हो जाएगी 5y।
और दोनों की कीमत को यदि जोड़ दिया जाए तो बोलता है कितना है 46। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो दोनों ही इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए चूंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है तो हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास 5x + 7y = 50, ठीक है। तो इसको हम x या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x = 50 + 7y उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -7y। तो x इक्वल हो गया आपके पास 50 - 7y अपॉन 5 यहां पर नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब यहां पर आप स्टार्ट कीजिए पुट y = 0, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट टेबल बना लिया था, सिंपल इक्वेशन था। यहां थोड़ा सा लेंदी है तो सॉल्व करके देख लेते हैं। पुट y = 0, y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या मिलता है देखिए x इक्वल क्या मिलेगा देखिए y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 7 × 0 क्या हो जाएगा 0। तो 50 - 0 50, तो 50/5, 50/5 क्या हो जाएगा 10। x का वैल्यू क्या मिला 10, ठीक है ना। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। नाउ पुट y = 1। अब देखिए आप यहां यदि y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा देखिए 7 × 1 7, मतलब 50 - 7, 50 - 7 क्या हो जाएगा 43, एंड 43/5 तो 8.6 आ जाएगा। तो पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हमको छोड़ देना है, ठीक है ना। 7 × 2 = 14, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। 7 × 3 = 21। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए y का वैल्यू 5 रख दीजिए। देखिए y का वैल्यू 5 कैसे 7 × 5 = 35। तो 50 - 35 कितना होगा 50 - 35 15, 15/5 तो 5 × 3 = 15, मतलब x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो 10 और दूसरा हो जाएगा 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 10 0, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x का वैल्यू पहले लिखेंगे 3 5। इस प्रकार से ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन देखिए आप बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 7x + 5y = 46। अब इसको हम जैसे इसके पहले भी कहा है कि x के लिए या y के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप किसके लिए सॉल्व करोगे इसको, तो यहां पर आप इसको y के लिए सॉल्व कीजिए। क्यों, यदि हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो अपान में क्या जाएगा 5 जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर x के लिए सॉल्व किया था तो अपान में क्या आया था 5 आया था। तो सेम इसी प्रकार से यहां पर y वेरिएबल के लिए सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 5y = 46 माइनस प्लस x, 7x उधर गया तो हो गया -7x। सो y हो जाएगा 46 - 7x अपान में आ जाएगा ये 5। दिस इज इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। देखिए x का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं तो क्या होगा 7 × 0 0, 46 - 0 46, 46/5। अब देखिए 46/5 मतलब 5 9 = 45, तो 9.2 आ जाएंगे। तो 9.2 तो पॉइंट वाले जो वैल्यूज हमारे पास आएगी उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो x = 0 न रखते हुए यदि हम अब देखिए x = 2 रखते हैं तो 7 × 2 = 14, तो 46 - 14, 46 - 14 क्या मिल जाएगा 6 - 4 2 2 और ये 4 - 1 32, 32/5 ये भी डेसिमल में आएगा तो छोड़ दीजिए इसको। तो x का वैल्यू 3 रखकर देखिए 3, तो क्या हो जाएगा 46 - 7 3 = 21, तो ये 6 - 1 5 और 4 - 2 25, एंड 25/5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगेन नाउ पुट x का वैल्यू कहां तक आ गए 3 4 5, 4 रखिए 5 रखिए 6 7 8 रख दीजिए, x का वैल्यू 8 रख दीजिए। क्यों, आप चेक करिए खुद, 7 8 क्या होता है 56, तो ये है आपके पास 46, मतलब ऐसा होगा 46 - 56, तो घटाएंगे 56 में से 46 को ही तो आएगा कितना 10, लेकिन माइनस में आएगा -10, -10/5, -10/5 -2, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा -2। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पास 3 5 और 8 - 2 दो
पेयर ऑफ दो क्या आ गए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अब इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। फर्स्ट है 3 5, 3 फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के 10 0, 10 0 ये हो जाएगा 10 0, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपके पास ए। दूसरा है 3 5, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5, दिस इज 3 5, 3 5, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी, वो पॉइंट बी हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक। एक लंबी सी लाइन इस प्रकार से ड्रा कर दीजिए, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहते हैं 3 5, 3 5, ये यही है 3 5। दूसरा है 8 -2, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू -2, इधर आएगा नीचे, ये जाएगा 8 -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही लाइंस जो है वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट 3 5 पर, ठीक है। सो सॉल्यूशन of given pair of linear equation is 0.35, मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो x किसका वैल्यू था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, सो दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹x मतलब 3 ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन मतलब ₹y मतलब 5, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ये 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 रेशियो फाइंड आउट करके आपको ये बताना है कि लाइंस किस प्रकार से होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो बहुत ही आसान है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उससे प्लीज पहले देख ले, ताकि बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सके, ठीक है। तो क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। और चूंकि आप देखिए ध्यान से, यहाँ ये तीनों ही क्वेश्चन में आप देखिए सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 का वैल्यू आपके पास 5, b1 है -4 एंड c1 है 8। सिमिलरली a2 का वैल्यू है 7, b2 है 6 एंड c2 है -9, ठीक है। इस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर a1/a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। a1/a2 क्या होगा, 5, a1 का वैल्यू है 5 और b1 का वैल्यू है 7, मतलब 5/7, ठीक। उसी प्रकार से b1/b2, तो b1 है आपके पास देखिए -4 और b2 है 6, ठीक है ना। ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी क्या आया -2/3। तो आप देख रहे हैं b1/b2 का वैल्यू क्या आ रहा है, -2/3। a1/a2 था 5/7 और b1/b2 आ गया -2/3। तो क्या देख रहे हैं हम कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और ये कंडीशन किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, यस। यहाँ लाइन कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें a1 का वैल्यू हो जाएगा 9, ये आप खुद ही कर सकते हैं, फिर देख लीजिए एक बार। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। a2 हो गया 18, b2 हो गया 6 और c2 का वैल्यू हो गया 24, ठीक। निकालिए a1/a2, 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, ठीक है। देन b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, 3/6 मतलब ये भी आ गया 1/2। अब निकालिए c1/c2, c1/c2 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी आ गया 1/2। क्या देख रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2।
तीनों ही रेशियो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। सो हियर A1 upon A2 इज इक्वल B1 upon B2 इज इक्वल C1 upon C2। तीनों ही रेशियो कैसे हैं, इक्वल है, और तीनों ही रेशियो इक्वल हो गए तो फिर एक किसी कंडीशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मींस कैसी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट लाइन। यस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ लाइंस कैसी मिलेगी हमको, कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखिए बगैर ग्राफ ड्रा किए ही हम ये रेशियो फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि किस प्रकार से लाइंस हमको मिलती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ A1 का वैल्यू है 6, B1 है आपके पास -3 एंड C1 है 10। इसी प्रकार से A2 है 2, B2, देखिए B2 क्या है, -y लिखा है, मतलब -1 एंड C2 क्या है 9। ठीक है ना, तो यहां देखते हैं क्या मिल रहा है आपको रेशियो, A1 upon A2 मिला 6 upon 2, 3 जा 6, मतलब A1 upon A2 का वैल्यू आ गया क्या 3। उसी प्रकार से B1 upon B2 देखिए, B1 upon B2 क्या मिल जाएगा, B1 है आपके पास -3, ठीक है ना, और B2 है -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 upon 1 मीन्स क्या हो गया 3। इसी प्रकार से C1 upon C2, तो C1 का वैल्यू आपके पास 10 और C2 का वैल्यू है 9। देखिए C1 upon C2 का वैल्यू कब निकालते हैं, कब फाइंड आउट करते हैं, जब A1 upon A2 और B1 upon B2 दोनों इक्वल हो जाए। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, फर्स्ट में A1 upon A2 और B1 upon B2 इक्वल नहीं थे, तो यही डिसीजन ले लिया कि A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हुआ था, A1 upon A2 और B1 upon B2 की वैल्यू इक्वल थी, तब जाकर के हमने क्या किया, फिर C1 upon C2 को भी फाइंड आउट किया और वो भी इक्वल आ गया, तो तीनों इक्वल हो गए थे, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, A1 upon A2 निकाला 3 आया, B1 upon B2 निकाला 3 आया, इसलिए C1 upon C2 भी फाइंड आउट करके देखेंगे। C1 upon C2 आ गया 10 upon 9, तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, लेकिन थर्ड वाली बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास, A1 upon A2 इज इक्वल B1 upon B2 बट नॉट इक्वल C1 upon C2, और ये कंडीशन है किसकी, नो सॉल्यूशन, मतलब कैसी लाइन मिलेगी, पैरेलल लाइंस, यहां मिलेगी हमको पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बगैर ग्राफ ड्रा किए या क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए ही हम बता सकते हैं कि हमें लाइंस किस प्रकार मिलेगी या उनके सॉल्यूशन किस प्रकार होंगे। तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ कोइंसिडेंट लाइंस मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, और यहाँ पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 1। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यहां भी आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, और बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम आपको बता चुके हैं, यदि सॉल्यूशन होगा तो वो चाहे वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, बाकी आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये 2 इक्वेशन आपके पास है, तो यहां से आप क्या करेंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो A1 है आपके पास 3, B1 है 2। यहां एक काम क्या छूट गया कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है, पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, कैसे, क्या लिखना है हमको, 3x + 2y + 5 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -5 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x - 3y + 7 इधर आएंगे तो बन जाएंगे -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब यहां पर आपके पास A1 का वैल्यू क्या है, 3 है, B1 है आपके पास 2 और C1 है -5। ठीक है, इसी प्रकार A2 है 2, B2 है -3, ध्यान से देखेंगे यहां पर आप, है ना, चिन्ह सहित वैल्यू लिखेंगे। उसी प्रकार से C1 का वैल्यू क्या है, -7। ठीक है ना, अब रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, हियर A1 upon A2 इक्वल क्या आ रहा है, 3 upon 2, और B1 upon B2 क्या हो रहा है, देखिए आप B1 upon B2, B1 का वैल्यू है 2 और B2 का वैल्यू है -3। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये है 3 upon 2 और ये है 2 upon -3, मतलब क्या हुआ, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। तो सिंस हियर
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, और ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, जहां पर कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमको? यूनिक सॉल्यूशन। ये किसी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यदि लाइन के बारे में चर्चा करता तो क्या कहते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, एक काम करते हैं, ये जैसे ये रेशनल नंबर लिखे हुए हैं आपके पास 3/2, 5/3, है ना। तो इस प्रकार के यदि आपके पास इक्वेशन आते हैं तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है इन्हें हटा दीजिए। अब कैसे हटाएंगे एक बार सीख लेते हैं, ताकि पूरे चैप्टर में यही काम आपको करना है जब जब आपके पास डिनोमिनेटर में इस प्रकार से या रेशनल नंबर हमको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में क्या क्या मिल रहा है? 2 और 3 मिल रहा है, 2 और 3। तो जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। आप जानते हैं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर जो 1 है आपका क्या हो जाएगा? 6 × 3/2 x प्लस 6 × 5/3 y इक्वल 6 × 7। ध्यान रहे क्या कि पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। किससे? जो डिनोमिनेटर में संख्या आ रही है उनके एलसीएम से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाता है? 2 3 जा 6 यहां, और ये 3 2 जा 6, मतलब ये मिल गया 3 3 जा 9x प्लस 2 5 जा 10y, और 6 7 जा 42। इसको इधर ले आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ले देते हैं, -42 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले ऐसा था, अब ये ऐसा बन गया है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास? देखिए 9x -10y, ठीक है, और ये प्लस 14 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए इनको हमने। अब यहाँ पर a1 का वैल्यू है 9, b1 है 10 एंड c1 है -42, ठीक है। उसी प्रकार से a2 है आपके पास 9, b2 देखिए ध्यान से ये -10 है, -10, ठीक है, और c2 है -40। फिर से रेशियो फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 9/9, यानी कि 9 1 जा 9, 1 आया, ठीक है। अब निकालिए b1 अपॉन b2 क्या है? 10 अपॉन -10, 10 से 10 कैंसिल 1 टाइम, बट ध्यान से देखिए क्या आएगा? -1। तो a1 अपॉन a2 आया 1 एंड b1 अपॉन b2 आया -1। तो क्या हुआ? फर्स्ट कंडीशन लागू हो गई, कौन सी? कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जो कि कंडीशन है किसकी? यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां पर भी आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, तो इस 3 को यहां से हटाना होगा। तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 4/3x प्लस 3 × 2y इक्वल 3 × 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, क्या हो गया? 4x प्लस 3 2 जा 6y, 3 8 जा 24 प्लस 24 इधर आएगा तो बन जाएगा -24 इक्वल 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल 12 है, तो इधर आएगा -12 इक्वल हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। a1 का वैल्यू है 4, b1 है 6 और c1 है -24, ठीक है। इसी प्रकार से a2 है 2, b2 है 3 एंड c2 है -12, ठीक है। अब फाइंड आउट कर लेंगे a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 मतलब 4/2, 2 2 जा 4, तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू क्या आ गया? 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 है 6/3, तो 3 2 जा 6 मतलब क्या आ गया? 2। एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 -24 अपॉन -12, देखिए माइनस से माइनस कैंसल, 12 2 जा 24, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया? 2। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या रिजल्ट निकला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही रेशियो कैसे हैं? इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो ये किसी कंडीशन है, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ क्या मिलेंगे हमको? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। तो लाइंस कैसी मिलेगी? कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा था कंसिस्टेंट और
इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताया गया था, यदि सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो चूंकि यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक। ये भी यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब संगत और इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। यहां भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, तो ये भी कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। यदि हमको नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिलती तब हम कहते हैं कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर ग्राफिकल मेथड से उन्हें सॉल्व करना है और ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस काफ़ी हो चुके हैं, ग्राफ ड्रा करना आप सीख चुके हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए उन सवालों की। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ कैसी है, ब्रेथ से यानी चौड़ाई से, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर 4 मीटर अधिक है, ठीक है। और ऐसा जो रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब उसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, वर्ड प्रॉब्लम की मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसका इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन बनाना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना ही मेन वर्क है। उसके बाद तो फिर आसान काम है, ठीक है। तो हमने आपको ये पहले ही बताया है कि इस प्रकार के जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे इनमें हमको मानकर चलना पड़ता है। तो मानते कैसे हैं, तो मानते कैसे हैं उसकी हिंट हमको क्वेश्चन ही देता है। आप ध्यान से देखिए लास्ट में क्या लिखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन मतलब गार्डन की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं लेंथ x मीटर है एंड ब्रेथ जो है वो क्या है, y मीटर है। तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेथ जो है वो, चौड़ाई जो है वो क्या मान लिया, y मीटर, ठीक है। अब यह क्या कहा गया है कि जो लेंथ है, ध्यान से देखिए, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जो लंबाई है मींस x, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब y प्लस 4। बहुत ही आसान है, x इज इक्वल टू y प्लस 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है ना। अब और क्या कहा गया है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर का जो हाफ है, मतलब पेरीमीटर का जो आधा है वो कितना है, वो 36 है ना। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ मतलब 1/2, ऐसे तो होगा, है ना। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ मतलब 1/2 कितना है, इज इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2। अब पेरीमीटर, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। ध्यान देखिए 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गए। अब लेंथ क्या ले लिया आपने, x प्लस ब्रेथ क्या ले लिया है, y। सो x प्लस y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं ग्राफिकल मेथड का नाम नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 या 2 को, किसी भी एक इक्वेशन को x से या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए आपका इक्वेशन जो नंबर 1 है वो पहले से ही सॉल्व किया हुआ है x के लिए। x का वैल्यू डायरेक्ट आपको वो मिल रहा है y प्लस 4। तो इस x की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो पुट x इक्वल y प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपके पास, एक बार लिख लीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ x का वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए हमने, y प्लस 4
प्लस क्या है y इक्वल 36, क्या हो जाएगा y प्लस वाई 2y प्लस 4 इक्वल 36, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2y इक्वल 36 माइनस 4, सो 2y इक्वल 36 माइनस 4 कितना होगा 32, सो y का वैल्यू हो जाएगा 32/2 मीन्स y हो गया क्या 16, तो y का वैल्यू आ गया 16। नाउ पुट y इक्वल 16 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इक्वल 16 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, x इक्वल y प्लस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल y का वैल्यू रख दिया 16 प्लस 4, तो इस प्रकार से x का वैल्यू क्या आ गया 20। तो इस प्रकार से x क्या था हमारा लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई, गार्डन की लेंथ आ गई 20 मीटर। सो लेंथ लास्ट में आप लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यानी कि 16 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ये एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है कि आपको दोनों इक्वेशन को जब आप लेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिले, पैरेलल लाइन मिले और कोइंसिडेंट लाइन मिले, तो फिर वो दूसरा इक्वेशन क्या होगा। पहला इक्वेशन आपको दिया है, अब आपको दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है जिससे हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली कंडीशन क्या है, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। हमको मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन क्या है, a1/a2 इसमें इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपको ऐसा इक्वेशन लिख देना है कि यदि उसका रेशियो निकाले तो a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पर लिख देते हैं 6x लिख देते हैं, तो a1/a2 कितना मिलेगा 2/6, 2/6 मतलब 1/3। अब यहां पर एक ऐसी संख्या लिख दीजिए कि आपको 1/3 न मिले, 1/3 के अलावा कुछ भी मिल जाए, जैसे आपने लिख दिया प्लस 4y, तो क्या हुआ यहां मिला आपको 2/6 मतलब 1/3, यहां मिला 3/4 मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अब आगे जो लिखना है लिख दीजिए, -8 लिख दीजिए। इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इससे आपको क्या मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन याद कीजिए क्या है, इसमें क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, ठीक है। ये है कंडीशन पैरेलल लाइंस की। तो अब आप ऐसा इक्वेशन लिखिए कि ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे फर्स्ट तो इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब यहां पर मान लीजिए आपने लिख दिया 4x लिखा, तो क्या रेशियो मिला 1/2 मिला, ठीक है। अब हमको क्या करना है a1/a2 इक्वल b1/b2, मतलब यहां ऐसी वैल्यू लिखना है कि इसका भी रेशियो क्या मिले 1/2 मिले। तो क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे 6y तभी तो होगा, ये 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 मतलब यहां पर 1/2 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, मान लीजिए 15 लिख दिया, तो क्या मिला 8/15 मिला। तो क्या कंडीशन मिली a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस की कंडीशन, ठीक है। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलती है, जब तीनों ही रेशियो कैसे होते हैं, तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं, तब मिलती है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो तीनों रेशियो इक्वल कर दीजिए, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखो गिवन इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ये गिवन इक्वेशन था आपके पास। तो ये आपके पास आ गया 4x प्लस ये हो गया 6y, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिख दे कि 1/2 ही मिले, क्या लिखेंगे -16 लिखना पड़ेगा। यदि +16 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -16, तो 8/16 ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से ये आपने गिवन जो इक्वेशन था उसके अनुसार दूसरा इक्वेशन लिख दिया, ताकि हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस मिल गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो क्या कहा जा रहा है इसके लिए, ये आपको ग्राफ ड्रा करना है ना। यहां से जो लाइंस मिलेगी, इन दो इक्वेशन की जो लाइंस मिलेगी उसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल कैसे मिलेगा, ये जो दो लाइंस आएगी और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और जो दो लाइन हमको मिलेगी उनके द्वारा क्या होगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल के हमको क्या लिखना है, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा उस ट्रायंगुलर रीजन को हमको सेट करना है, छायांकित करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए लाइंस ड्रा करेंगे। लाइंस ड्रा करने के लिए क्या चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मींस ये जो गिवन पेयर है इक्वेशंस जो है इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, x या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, तो हो जाएगा x माइनस वाई, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस वाई, और प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो इक्वेशन एकदम सिंपल है। तो एक टेबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे। क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 1, ठीक है। अब y का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। y का वैल्यू सॉरी हाँ, y का वैल्यू 0 हो गया था, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे। यस 1, y का वैल्यू 1 पुट कीजिए, क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, माइनस 1 0 एंड 0 1। ये दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए क्या है वो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इसको भी x या y के लिए सॉल्व कीजिए। तो याद कीजिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इसको हम उस वेरिएबल के लिए सॉल्व करें जिसको सॉल्व करने से यदि इस प्रकार की संख्या है तो 2 नीचे आ जाए, ठीक है, ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सके, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको y वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2y, ये प्लस 3x उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 3x, और ये माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 12। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, या इसको एक काम करते हैं, ऐसा यदि लिखेंगे ना आप तो ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। क्या, इसको आप ऐसा लिखिए, ये हो जाएगा 2y माइनस 12, जो इसको 12 को पहले लिख दीजिए 12, और प्लस 3x उधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस 3x, ठीक है ना। सो y इक्वल क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन ये 2 आ गया नीचे। दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ठीक। अब ये भी बहुत आसान है, तो यहां जल्दी से टेबल बना लीजिए और x और y की वैल्यू रख दीजिए। रखिए x का वैल्यू क्या रखिए 0, देखिए x का वैल्यू 0 रखिए, क्या मिलेगा 3 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12, 12 अपॉन 2 मतलब क्या मिला, y का वैल्यू 6, ठीक है। अब यदि आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा 3 1 जा 3, तो 12 माइनस 3 9, 9 अपॉन 2 4.5। तो पॉइंट वाला वैल्यू हमको नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए, y का वैल्यू 1 मत रखिए, सॉरी x का वैल्यू 1 मत रखिए, 2 रख दीजिए। तो 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या मिल गए 0 6 एंड 2 3। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है -1 0, -1 0 मतलब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -1 0, ये आ गया -1 0। दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 1 मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो ये होगा x का 0 1, दिस इज 0 1 0 1। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। इस प्रकार से एक लंबी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से एक लंबी लाइन ड्रा करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन हो गई। सेकंड इक्वेशन है 0 6, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है
फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 6, 0 6 कहां होगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, दिस इज 0 6 ना, यह है 0 6, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, दिस इज 2 3, ये है 2 3, ठीक। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन ड्रा कर देंगे। एक लंबी सी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। इस प्रकार से एक लंबी सी लाइन ड्रा कर देंगे। अब आप देखिए कि क्या कहा गया था हमको कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी कोऑर्डिनेट, अब इसके वर्टिक्स को बोल देते ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है ना। ये फर्स्ट लाइन के है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के द्वारा जो घिरा हुआ ट्रायंगल है वो ये है ए बी और ये सी, ट्रायंगल बना, ठीक है। इसके जो वर्टिक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट हमको लिखने को कहा गया है। तो ए के वर्टिक्स क्या आ गए 2 3, वर्टिक्स ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 3, बी के आ गए -1 और 0, और सी के आ गए, सी के क्या थे, ये क्या था, ये पॉइंट क्या है 4 0, सी पॉइंट कौन सा है 4 0, ये वर्टिक्स हो गए। और इसको शेडेड करने को कहा गया है, तो इस प्रकार से ऐसा शेडेड कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसा इस ट्रायंगल को शेडेड कर देंगे, ठीक है। ये है ट्रायंगल एबीसी। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.1 यहां पर कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।